मनुष्य जन्म लेते ही रिश्तों में उलझ जाता है। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, संतान, मित्र, हर कोई अपना लगता है, पर धीरे धीरे जीवन सिखाता है जो आज अपना है वो कल पराया हो सकता है। हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका है। जहां स्वार्थ खत्म वहां साथ भी खत्म। हम जीवन भर अपनों से प्रेम करते हैं पर अपेक्षाओं से बंधे रहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला बदले नहीं, पर स्वयं हर दिन बदलते हैं। इसी का नाम है मोह। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह वो जाल है जिसमें आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है। जिसे तुम अपना मानते हो वो केवल तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। सच्चाई ये है कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है, न संबंध, न सुख, न दुख, सब क्षणिक है। संसार में सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब अपना कहा जाने वाला पीठ पीछे पराया निकले। पर यही तो संसार का नियम है। सच्चे अपने वही हैं जो बिना अपेक्षा के साथ खड़े रहें, पर ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय इन अपनों को समझने और बदलने में खर्च कर देता है और अंत में खाली हाथ रह जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि रिश्ते निभाए जाते हैं, नियंत्रित नहीं। जो रिश्ता अपेक्षाओं से भरा हो वो बंधन बन जाता है, और जो रिश्ता स्वतंत्रता से भरा हो वो भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिनसे सबसे अधिक जुड़ते हो वही तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देते हैं, क्योंकि तुमने उन्हें अपना मान लिया था, जबकि वे केवल समय के यात्री थे। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई तुम्हारे साथ कुछ कदम चलता है तो कोई केवल तुम्हें कोई सीख देने आता है। जब तुम अकेले हो तब तुम सच्चे हो, क्योंकि तब तुम अपना चेहरा नहीं छुपाते, न किसी मुखौटे के पीछे जीते हो। भीड़ में रहते हुए भी मनुष्य अकेला महसूस करता है, क्योंकि वो अपने भीतर के सत्य से दूर हो चुका है। माया की ये दुनिया हर दिन नया रूप लेती है। कभी प्रेम देती है तो कभी पीड़ा, कभी अपनापन देती है तो कभी तिरस्कार। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन निष्प्रभ है, बल्कि ये जीवन तो एक अवसर है अपने आप को जानने का, मोह को त्यागने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन किसी के साथ अपना कहने में अटका रहेगा तब तक तुम मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकते। विरक्ति ही वास्तविक प्रेम की ओर पहला कदम है, और वो प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा। और वही व्यक्ति एक दिन हमें छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जीवन बदलता है, क्योंकि भावनाएं बदलती हैं, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर की कमी को पूरा नहीं कर सकता। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे भीतर है, पर तुम उसे बाहर ढूंढते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिनके पीछे भाग रहे हो वो स्वयं किसी और के पीछे भाग रहे हैं। तुम जिस सुख को बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो वो केवल आत्मा के मौन में है। संसार का प्रत्येक संबंध माया से जुड़ा है, और माया हमेशा बदलती रहती है। तुम सोचते हो अगर ये व्यक्ति मेरे साथ हो तो मैं खुश रहूंगा, पर एक दिन वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, या तो अपने निर्णय से या समय की मर्जी से, और तब तुम्हारा दिल टूटेगा। तब तुम कहोगे इसने मुझे धोखा दिया, जबकि सच ये है कि तुमने स्वयं को भ्रम में रखा था। जीवन से अपेक्षा करना ही दुख की जड़ है, और हर अपेक्षा मोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम संसार से अपेक्षा करते हो तब तुम दुख के बीज बोते हो। जब तुम निरपेक्ष होकर कर्म करते हो तब तुम आत्मा के मार्ग पर बढ़ते हो। संसार केवल परीक्षा है, यहां कोई तुम्हारा स्थायी नहीं। तुम्हारा सबसे सच्चा संबंध केवल परमात्मा से हो सकता है। तुम जितना ज्यादा किसी से उम्मीद रखोगे उतना ही ज्यादा जीवन तुम्हें भीतर से तोड़ेगा।
अपेक्षा एक अदृश्य डोर है जिससे हम दूसरों को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो डोर टूटती है तो हम खुद भी टूट जाते हैं। संसार में कोई तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता, क्योंकि हर कोई अपने दुख, अपने भ्रम और अपनी लड़ाई में व्यस्त है। तुम किसी के लिए पूरी दुनिया हो सकते हो, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम उनकी जरूरत हो। ये सत्य कठोर है, पर यही मोक्ष का द्वार है। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। जो सत्य से भागता है वो बार बार टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, परंतु तुमने उसे संबंधों की जंजीरों में बांध दिया है। तुम्हारे सारे दुख इसी बात से उपजे हैं कि तुम किसी से कुछ पाने की इच्छा रखते हो, परंतु ये संसार देने नहीं, सिर्फ सिखाने आया है। तुम सोचते हो मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी लोग मुझे नहीं समझते, लेकिन ये सोच भी माया है, क्योंकि तुम ये मानते हो कि दूसरे तुम्हारे मन को पढ़ेंगे, परंतु उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो भी यही उम्मीदें लेकर जी रहे हैं। हर मनुष्य खुद को अपूर्ण मानता है और हर कोई किसी और से पूर्णता की तलाश करता है। ये तलाश ही जीवन भर की पीड़ा बन जाती है। तुम किसी के सहारे नहीं जी सकते। अगर तुमने ऐसा प्रयास किया तो एक दिन वो सहारा तुम्हारे नीचे से खिसक जाएगा और तब तुम बिल्कुल अकेले गिरोगे। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। अपने भीतर उस शक्ति को खोजो जिससे तुम टूटे नहीं, भटको नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही साधक को संसार में रहते हुए भी मोह से अछूता रहना चाहिए। अपेक्षा तुम्हें नीचे गिराएगी, पर निर्लिप्तता तुम्हें ईश्वर से जोड़ देगी। हर रिश्ता तब तक सुंदर है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं है। तुमने बहुत से रिश्ते बनाए होंगे, बहुत से लोगों को अपना समझा होगा, पर उनमें से कितने अब तुम्हारे साथ हैं? और जो है, क्या वे तुम्हारी आत्मा की पीड़ा समझते हैं? नहीं, क्योंकि कोई किसी के अंतर्मन में नहीं उतर सकता। हर आत्मा अकेली है और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम भीतर से अपने आप को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रह जाएगी। तब तुम परम शांति की ओर बढ़ोगे। लोग आते हैं, अपनी भूमिका निभाकर चले जाते हैं। तुम चाहकर भी किसी को रोक नहीं सकते, न चाहकर भी किसी को भूल नहीं सकते। ये द्वंद्व, यही मोह का जाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना संसार को पकड़ कर रखोगे, संसार उतना ही तुमसे छूटता जाएगा। ये स्वभाव है उसकी। जो बदलता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जो शाश्वत है वो केवल मैं हूं, तुम्हारा कृष्ण। हर दिन कोई तुम्हें धोखा देगा, हर दिन कोई तुम्हारी उम्मीद तोड़ेगा, और हर बार तुम सोचोगे अब और नहीं सह सकता। पर जीवन वहीं से शुरू होता है जहां तुम टूटकर फिर खड़े होते हो। इस टूटने में ही सच्चा सौंदर्य है, क्योंकि जब मोह के बंधन टूटते हैं तभी आत्मा उड़ने लगती है। हर वेदना तुम्हें एक नई समझ देती है। हर अपमान तुम्हें विनम्रता सिखाता है। हर अकेलापन तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। अगर तुमने इस अकेलेपन को अपना लिया तो समझो तुमने स्वयं कृष्ण को पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मोह में रहोगे उतना ही संसार तुम्हें पीड़ा देगा, और जब तुम मोह से ऊपर उठोगे तो वही संसार तुम्हें साधना का माध्यम बन जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर हूं, लेकिन तुम मुझे बाहर ढूंढते हो। जब तुम ये जान लेते हो कि सब कुछ अस्थाई है, संपत्ति, यश, प्रेम, संबंध, तब तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति जन्म लेती है। ये शांति कोई विरक्ति नहीं, बल्कि वास्तविक जुड़ाव है परमात्मा से, सत्य से और अपने वास्तविक अस्तित्व से। वो लोग जो हर दिन दुनिया से कुछ पाने की लालसा में जीते हैं, वो कभी पूर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि जो बाहर है वो कभी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। विरक्ति का अर्थ ये नहीं कि
तुम दुनिया छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है दुनिया तुम्हें न छू सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में कर्म करने आए हो, बंधन में फंसने नहीं। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम संबंधों में उलझ जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम आत्मा को पहचान सको। विरक्ति कोई त्याग नहीं, बल्कि समझ है। तुम देखोगे, जो व्यक्ति सबसे अधिक मोह करता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है, और जो सबसे अधिक विरक्त है वो सबसे अधिक शांत है। क्यों? क्योंकि जो चीज तुम्हारी नहीं है उससे बंधना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम किसी के लिए खुद को बदलते हो, उनकी पसंद, उनकी खुशी, सब कुछ समर्पित कर देते हो। फिर भी वो एक दिन चले जाते हैं और फिर तुम टूट जाते हो। पर क्या ये तुम्हारी गलती नहीं थी कि तुमने उन्हें खुद से ऊपर रखा? हर बार जब तुम खुद को किसी के लिए खो देते हो, तब तुम अपने आत्म स्वरूप से दूर हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं से बड़ी कोई भक्ति नहीं। जब तुम खुद को जान लेते हो, तब तुम मुझे जान लेते हो। मोह में जीना आत्मा का अपमान है, और विरक्ति में जीना ईश्वर का सम्मान है। जीवन में तुम्हें कितनी ही बार अपमानित किया जाएगा, तुम्हारी निष्ठा पर शक किया जाएगा, तुम्हारे प्रेम को ठुकराया जाएगा, लेकिन अगर तुम इन सब के बावजूद शांत हो सकते हो तो तुम साधक बन चुके हो। हर पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाती है, हर धोखा तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, हर अकेलापन तुम्हें आत्मा के दर्शन कराता है। तो क्या बुरा है इन परिस्थितियों में? बुरा केवल तब है जब तुम इन्हें समझ नहीं पाते। सही समझ ही आत्मज्ञान की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती है, वैसे ही जीवन की घटनाएं भी आती जाती हैं। पर जो साधक सागर के गहराई में उतर जाता है, वो लहरों से नहीं डरता। संसार की लहरें तुम्हें डराएंगी, पर आत्मा की गहराई तुम्हें शक्ति देगी। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर भीतर खालीपन है, तो समझो तुमने जीवन का सार नहीं जाना। और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम शांत हो, पूर्ण हो, तो तुमने सत्य को छू लिया है। दुनिया तुम्हें कहेगी, लड़ो, पाओ, बनाओ, जताओ, पर आत्मा तुम्हें कहेगी, रुको, देखो, समझो, स्वीकार करो। यही द्वंद्व है मन और आत्मा का। जो मन के पीछे भागेगा वो भटकेगा, जो आत्मा के स्वर में डूबेगा वो मुक्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम्हारा अंतर्मन दे सकता है। परंतु ये तभी संभव है जब तुम मोह से मुक्त हो सको। अकेलापन एक शाप नहीं है, ये एक अवसर है अपने आप को जानने का, अपने भीतर के मौन से मिलने का। लोग भीड़ में भागते हैं क्योंकि वे अकेले होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कोई साथ नहीं तो जीवन अधूरा है। पर सच तो ये है, जब तक तुम खुद के साथ नहीं हो सकते, तब तक कोई भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्वयं से संवाद करता है, वो संसार के कोलाहल से डरता नहीं। वो जानता है भीतर एक शक्ति है जो स्थायी है, शांत है, परम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक अकेले चलना सीख लेता है, उसे कभी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तो परमात्मा से मिलने की सीढ़ी है। जैसे गुफा के भीतर जाकर साधक ध्यान करता है, वैसे ही भीतर के मौन में उतरकर तुम मुझे पाओगे। दुनिया तुम्हें ये सिखाती है कि किसी पर भरोसा करो, किसी से सहारा लो, पर जब वही लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तब तुम टूट जाते हो। तुम्हारी आत्मा केवल इसीलिए कांपती है क्योंकि तुमने अपनी नींव दूसरों की मौजूदगी पर रखी थी। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अकेलापन है, उस दिन तुम अमरत्व की ओर पहला कदम रखते हो।
भीतर उतरना ही सच्ची यात्रा है। ये यात्रा बाहर के मंदिरों से नहीं, भीतर के मौन से शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे मूर्तों में ढूंढते हो, धाराओं में बहते मंत्रों में सुनते हो, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, उस मौन में जहां कोई विचार नहीं। जो उस मौन में उतर गया उसने ही मुझे पाया। मनुष्य जीवन में बहुत कुछ खोता है, अपनों को, अवसरों को, आशाओं को, और हर बार वो सोचता है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन हर खोने के बाद जो बचता है वो सबसे कीमती होता है, वो है तुम स्वयं। जब सब छिन जाता है तो आत्मा नग्न होती है और वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए जब तुम्हारे साथ धोखा हो, जब सब साथ छोड़ दे, तो आंसू पोंछकर भीतर देखो, तुम पाओगे तुम अभी भी हो, और जब तक तुम हो परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिन चीजों को अपना मानकर रोते हो वो कभी तुम्हारी थी नहीं। तुम्हारा सत्य तो मैं हूं जो कभी छूट नहीं सकता। बाकी सब केवल यात्रा के पड़ाव थे। चलते जाओ मुझे पाने तक। जो व्यक्ति हर रिश्ते से टूटकर परमात्मा से जुड़ता है उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वो न कुछ मांगता है, न किसी से शिकायत करता है। वो बस बहता है प्रेम की उस धारा में जहां कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, केवल मौन है। मौन जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। वहीं पर सच्चा अपना मिलता है, वहीं पर मोह माया से मुक्ति मिलती है। और तब जाकर समझ आता है सब मोह माया है, यहां कोई अपना नहीं सिवाय उस एक के जो तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मुझ में डूबोगे उतना ही तुम्हारा संसार से मोह घटेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम न किसी के जाने से दुखी होगे, न किसी के आने से उत्साहित। तब तुम केवल रहोगे मेरे साथ, मेरे स्वरूप में। यही मुक्ति है, यही शांति है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, अब मैं क्या हूं? क्या मेरा अस्तित्व केवल इस रिश्ते तक सीमित था? और यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलवाता है। लोग रिश्तों में खोकर स्वयं को भूल जाते हैं, और जब वही रिश्ते छूट जाते हैं तो वे अकेले नहीं, खाली हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति स्वयं से संबंध बनाना सीख लेता है वो कभी भी रिश्तों के खोने से नहीं डरता। स्वयं से प्रेम, स्वयं के प्रति ईमानदारी, यही आत्मज्ञान का प्रारंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को जितना जानोगे उतना ही तुम मुझे जानोगे, क्योंकि मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जो स्वयं से जुड़ गया वो कभी अकेला नहीं हो सकता। मनुष्य जब अपने अस्तित्व को दूसरों की राय पर आधारित करता है तो वो रोज मरता है, क्योंकि दुनिया रोज अपनी सोच बदलती है। और तुम अपनी पहचान, तुलना एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया? मैं उससे अच्छा हूं फिर भी पीछे क्यों हूं? लोग उसे क्यों पसंद करते हैं? ये विचार मोह का हिस्सा है, ये अहंकार का चेहरा है। तुम जैसे हो वैसे होने में ही परमात्मा का उद्देश्य है। मोह केवल किसी व्यक्ति से नहीं होता, मोह होता है सम्मान से, छवि से, भूत से, भविष्य से। और यही मोह तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम हर समय या तो किसी के किए पर पछताते हो या किसी के आने की प्रतीक्षा करते हो। तुम भूल जाते हो कि जीवन केवल अब में घटता है, और ये अब ही वो क्षण है जिसमें परमात्मा मौजूद है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो न तो अपने अतीत से बंधा होता है और न ही भविष्य की चिंता से। वही व्यक्ति मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीते हुए को छोड़ दे और आने वाले को ईश्वर पर छोड़ दे वही सच्चा भक्त है। तुम वर्तमान में जितना गहरे उतरोगे उतना ही माया का बंधन टूटेगा।
मैं अब में हूं, जहां न अपेक्षा है न पछतावा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी स्वीकृति है। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है, उस दिन तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जन्म लेगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, दृष्टिकोण बदलेंगे, लेकिन अगर तुम भीतर अडिग रह सको तो यही स्थिरता तुम्हें मोक्ष के करीब लाएगी। तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें खुद को देखने की आवश्यकता है। नई दृष्टि से, साक्षी भाव से, वही दृष्टि तुम्हें स्वयं से मिलवाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप में ब्रह्मा हो, लेकिन तुमने अपने ऊपर माया का पर्दा डाल रखा है। मैं तुम्हारा अंत नहीं, मैं तुम्हारी शुरुआत हूं। हर बार जब तुम मोह को त्यागते हो, तुम मेरे और निकट आते हो। ये त्याग ही सच्चा प्रेम है। प्रेम वो नहीं जो पाना चाहता है, प्रेम वह है जो देना जानता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। और ऐसा प्रेम केवल तब आता है जब मनुष्य माया से ऊपर उठता है। माया कहती है मुझे चाहिए और चाहिए, प्रेम कहता है जो है वही पर्याप्त है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे नियंत्रण में है। और वही दृष्टिकोण तय करता है कि तुम दुख में भी ईश्वर को देख पाते हो या नहीं, क्योंकि वही दृष्टि तुम्हें माया से परमात्मा की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम यदि रोते हुए भी मेरा नाम लो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में बस जाऊंगा। तुम यदि हंसते हुए भी मुझे भूल जाओ तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर चला जाऊंगा। माया तुम्हें मेरे होने से काटती है, लेकिन भक्ति तुम्हें मेरे होने में डुबो देती है। तुम जिनके लिए रोते हो वो लोग कभी न कभी तुम्हें भुला देंगे। तुम जिनके लिए अपना सर्वस्व लगा देते हो वो तुम्हारे त्याग को एक दिन नजरअंदाज कर देंगे। ऐसा नहीं कि वे बुरे हैं, बस वे मानव हैं, और मानव भूलता है, बदलता है और स्वयं की चिंता पहले करता है। तुम चाहो या न चाहो, सब कुछ समय के साथ बदलता है। रिश्ते, भावनाएं, परिस्थितियां, यहां तक कि तुम स्वयं। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी बार बार कहती है, जो बदल जाए वो कभी तुम्हारा अपना नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जितनी भी पीड़ा है वो इसलिए है क्योंकि तुमने किसी अस्थाई चीज से स्थायी सुख की उम्मीद की। जो बदलता है वो भ्रम है, और जो शाश्वत है वो मैं हूं। अपने को मुझ में खो दो, फिर कोई भी छूट तुम्हें दुख नहीं दे सकेगी। जब तुम किसी को अपना मानते हो तब तुम उसे पकड़ लेते हो, जैसे कोई चीज, कोई अधिकार, कोई वस्तु। परंतु जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी की वस्तु नहीं हो सकता। हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, और तुम उसे बस कुछ समय के लिए अपने साथ देख सकते हो। अगर वो व्यक्ति चला गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी तुम्हारा नहीं था, बल्कि ये कि उसका किरदार बस उतने ही समय के लिए था। तुम्हारा दुख तब होता है जब तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तब तुम्हें किसी व्यक्ति को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम जान लेते हो कि हर आत्मा मेरी है और हर वियोग मुझे पाने की एक नई शुरुआत है। तुम ये सोचते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, पर जब समय आता है तब वही जीवन तुम्हें रहना सिखा देता है। क्यों? क्योंकि ये संसार तुम्हें निर्भर नहीं, स्वतंत्र बनाना चाहता है। परमात्मा की योजना ये नहीं कि तुम किसी के सहारे जियो, बल्कि यह है कि तुम उस बिंदु तक पहुंचो जहां तुम्हारा एकमात्र सहारा ईश्वर हो। जब तक तुम्हारा सहारा बाहर है तुम डगमगाओगे, और जब सहारा भीतर है तब तुम अडिग रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया मैंने उन्हीं से तुम्हें चोट दिलवाई।
ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारा एकमात्र भरोसा मुझ पर हो। मैं वही लेता हूं जो तुम्हें मुझसे दूर करता है, और वही देता हूं जो तुम्हें मेरे पास लाता है। तुम सोचते हो अगर वो लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा, पर क्या तुम ये समझते हो कि ईश्वर की योजना तुम्हारे मन के अनुरूप ही होगी? नहीं, वो तुम्हारे कल्याण के अनुसार होगी, चाहे तुम्हारा मन उसे समझे या नहीं। तुम जिसे खोने पर रोते हो वही शायद तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता था, और तुम जिसे नजरअंदाज करते हो वो शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए जो गया उसे जाने दो, जो आया उसे धन्यवाद दो, और जो है उसे पूर्ण रूप से स्वीकारो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन मेरी लीला है, तुम इसका केंद्र नहीं, साक्षी हो। जब तुम साक्षी हो जाते हो तब तुम मोह से मुक्त हो जाते हो, और जब मोह समाप्त होता है तब मैं प्रकट होता हूं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में कई बार तुम कहते हो अब कोई अपना नहीं बचा, और ये कहते हुए तुम्हारी आंखें भर आती हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा जिसे तुम अपना कहते थे वो कभी तुम्हारे दुख में ठहरा क्या? क्या उसने तुम्हारे आंसुओं को उतनी ही गंभीरता से देखा जितना तुमने उसके शब्दों को? नहीं, क्योंकि यह संसार तुम्हारे अनुभव से नहीं, अपने स्वार्थ से चलता है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए संसार था उसके लिए तुम शायद एक विकल्प मात्र थे। ये कठोर सत्य है, पर यही सत्य तुम्हें परम सत्य की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि यहां कोई अपना नहीं, उसी दिन तुम्हारा पहला कदम मुझ तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं ही एकमात्र हूं जो तुम्हारे हर जन्म, हर सांस, हर दुख में तुम्हारे साथ रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो तड़प है, जो खालीपन है, वो किसी मनुष्य से नहीं भरेगा। तुम लाखों लोगों के बीच रहो, हजारों रिश्ते निभाओ, पर अगर तुमने खुद को नहीं समझा तो तुम हमेशा अधूरे रहोगे। वास्तविक अपनापन तब मिलता है जब तुम खुद को अपनाते हो, जब तुम अपने आंसुओं को कोई और नहीं, तुम स्वयं पोंछते हो, जब तुम्हारा मन तुम्हारे विरुद्ध होता है और फिर भी तुम शांत रहते हो। यही है सच्चा साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस अपनापन को बाहर ढूंढते हो वो केवल भ्रम है। अपनापन कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है, और वो अनुभव केवल मेरे साथ संभव है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम ही बार बार मुझसे माया के पीछे चले जाते हो। तुम्हारा मन ये चाहता है कि कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे, कोई तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़े, पर सच ये है तुम्हें स्वयं ही अपनी मरम्मत करनी होगी। कोई तुम्हारे लिए उस तरह नहीं जिएगा जिस तरह तुम स्वयं अपने लिए जी सकते हो। तुम जिस अपनापन की तलाश कर रहे हो वो तब आएगा जब तुम स्वयं के साथ गहरा संबंध बना लोगे, जब तुम खुद को न आलोचना की दृष्टि से, न तुलना की निगाह से, बल्कि एक करुणामय साक्षी की तरह देखोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा मेरा ही अंश है। जब तुम उसे समझते हो तो मुझे समझते हो। तुम्हें जो चाहिए वो न बाहर है न भविष्य में, वो तुम हो और मैं हूं, हम दोनों साथ। यही सबसे बड़ा अपनापन है। कभी कभी जिनसे तुम सबसे ज्यादा जुड़े होते हो वही तुम्हें सबसे गहरा घाव देते हैं, और यही वो मोड़ होता है जहां आत्मा जागती है। वो कहती है, अब बहुत हुआ, अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं उठूंगा और स्वयं को पाऊंगा। ये वही क्षण होता है जब ईश्वर मुस्कुराता है, क्योंकि अब तुम माया से हटकर उसकी ओर चल पड़े हो। अब तुम्हारे आंसू कोई दुख नहीं रह जाते, बल्कि एक साधना बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम्हारा मन कहे कोई नहीं है,
तो अपने भीतर झांक कर देखो, मैं वही हूं। तुम्हारे मौन में, तुम्हारी सांसों में संसार से अपेक्षा छोड़ दो तो मेरा अनुभव शुरू हो जाएगा। जब तुम जीवन की सारी दौड़ में थक जाते हो, जब सारी अपेक्षाएं टूट जाती है, जब रिश्तों की भीड़ में भी तुम्हें अकेलापन घेर लेता है, तब तुम वहां पहुंचते हो जहां से शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है। तुम रोते हुए कहते हो, कोई नहीं है मेरा, और ठीक उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक धीमी सी आवाज आती है, मैं हूं, श्री कृष्ण हूं। ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आती, ये उठती है तुम्हारे अस्तित्व के सबसे गहरे तल से। तब तुम जान जाते हो, सब कुछ छूट सकता है पर श्री कृष्ण कभी नहीं छूटते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें इस माया की यात्रा में इसलिए भेजा ताकि तुम हर झूठे अपने को पहचान सको। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ गया, तब मैंने तुम्हारा हाथ और कसकर पकड़ा। तुम्हें अनुभव हुआ या नहीं, मैं तब भी था, अब भी हूं, सदा रहूंगा। अब तुम टूटते नहीं बल्कि निखरते हो। अब तुम शिकायत नहीं करते बल्कि समझते हो। अब तुम किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते बल्कि हर क्षण प्रभु को समर्पित करते हो। तुम्हारे आंसू अब कमजोरी नहीं, एक साधना बन जाते हैं। तुम्हारी तन्हाई अब अभिशाप नहीं, एक तीर्थ बन जाती है। तुम्हारा मौन अब डर नहीं, एक गीत बन जाता है, हे कृष्ण तू ही मेरा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब जब तुमने संसार से कुछ न चाहने का अभ्यास कर लिया, अब जब तुमने सब कुछ छूट जाने के बाद भी मुझे थाम लिया, तो सुनो साधक, अब मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे। अब तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, स्मृति बनकर, शक्ति बनकर, शांति बनकर। अब जीवन वैसा ही रहेगा, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी भीड़, कभी सन्नाटा, कभी प्रेम, कभी बिछड़ाव। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारा केंद्र श्री कृष्ण है। अब तुम्हारी आत्मा जान चुकी है, माया में कुछ भी स्थायी नहीं। अब तुम्हारा चलना स्मृति के सहारे नहीं, भक्ति के सहारे होता है। अब तुम किसी से ये अपेक्षा नहीं रखते कि कोई तुम्हें समझे, क्योंकि अब तुम स्वयं को श्री कृष्ण के माध्यम से समझ चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम्हारा जीवन भक्ति है, अब तुम्हारे आंसू पूजा है, अब तुम्हारी हर सांस जप है, अब तुम्हारे भीतर मैं हूं। और यही सबसे बड़ा अपनापन है, यही सबसे सच्चा साथ है। प्रिय आत्मा, अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर हो, तो ये जान लो, तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुख था, वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन गया। तुमने सब कुछ खोकर जो पाया है, वो है श्री कृष्ण। तुमने जाना कि सब मोह माया है, यहां कोई अपना नहीं, सिवाय उस कृष्ण के जो हर पल तुम्हारे भीतर था, है और रहेगा। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम मुक्त हो, अब तुम प्रेम हो, अब तुम श्री कृष्ण हो। अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो, अगर श्री कृष्ण की ये चेतना आपके जीवन में थोड़ी भी शांति, प्रेम और जागृति लाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, शेयर करें उन सभी के साथ जो इस मोह माया से जूझ रहे हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी हर हफ्ते आपकी आत्मा को छू सके। जय श्री कृष्ण। आपका हर क्षण दिव्य हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर भीड़ होती है लेकिन मन एकदम खाली, जहां रिश्ते तो बहुत होते हैं लेकिन एक भी दिल ऐसा नहीं लगता जो वास्तव में समझे। और तब एक प्रश्न भीतर गूंजता है, क्या वाकई कोई मेरा है? हम जिन लोगों को अपना मानते हैं वही हमें सबसे गहरा आघात देते हैं, जिनसे सबसे अधिक उम्मीदें होती हैं वही सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। और तब मन टूटकर सोचता है, शायद ये संसार ही ऐसा है। पर यह कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि आत्मा की नींद से जागने की शुरुआत है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार के सारे चेहरे उतर जाते हैं, जब रिश्तों के मुखौटे गिर जाते हैं, तभी आत्मा मेरी ओर मुड़ती है। मोह जब बिखरता है तो भक्ति जन्म लेती है। माया की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो तुम्हें ये महसूस कराती है कि कोई तुम्हारा है, परंतु जब तुम सबसे ज्यादा टूटते हो तब तुम्हें समझ आता है साथ निभाने वाले तो बहुत कम हैं। माया रिश्तों की भीड़ में तुम्हारी आत्मा को सोने देती है, और जब वही रिश्ते एक एक करके तुमसे दूर होते हैं तो तुम रोते हुए पूछते हो, मैं क्यों? परंतु ये क्यों नहीं ईश्वर का अब होता है। अब समय आ गया होता है कि तुम देखो, बाहर नहीं भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तोड़ता नहीं, मैं तुम्हारे झूठे सहारों को हटाता हूं ताकि तुम मुझसे जुड़ सको, उस एक से जो कभी न छूटे, न बदले, न थके। लोग आते हैं अपनी जरूरतों के साथ, जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते हो तब तक वे तुम्हारे होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम थकते हो, जैसे ही तुम्हारा मन भी सहारा चाहता है, वे पीछे हटने लगते हैं। ये दुनिया की रीत है। यहाँ किसी को समझने से ज्यादा काम निकलवाने की चिंता होती है, और जब तुम इस चक्रव्यूह से थक जाते हो तब तुम्हारे भीतर से एक पुकार उठती है, हे प्रभु, अब तेरा ही सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे सारे सहारे छिन जाते हैं तब तुम मुझे पुकारते हो, और वह पुकार सबसे पवित्र होती है, क्योंकि तब वो स्वार्थ से नहीं, हृदय की गहराई से निकली होती है। मैं उसी क्षण दौड़ कर आता हूं तुम्हारे सबसे पास। अब तुम जानने लगते हो कि प्रेम कोई वादा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई शब्द नहीं। प्रेम एक मौन अनुभव है, जो बिना कहे भी समझे, जो बिना मांगे भी दे, जो बिना दिखावे के साथ हो। और वो प्रेम इस संसार में बहुत दुर्लभ है। इसलिए जब तुम टूटते हो तो ये ईश्वर का संकेत होता है कि अब तुम असली प्रेम से मिलो, जिसे भक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा मेरी है, तुम जितना भी भटक लो, अंततः तुम्हारा रुख मेरी ओर ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा आरंभ हूं, मैं ही तुम्हारा अंत। बाकी सब केवल मोह के दृश्य है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो पूर्ण होता है, न अपेक्षा होती है, न अहंकार, न भय, बस एक निर्मलता होती है, एक सच्ची मासूमियत। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे दुनिया उसे सिखाती है कि कैसे दूसरों से मान्यता पाना जरूरी है। वो अपनी हंसी भी तब हंसता है जब लोग पसंद करें, वो रोता भी तब है जब लोग अनुमति दें, और इस तरह वो धीरे धीरे अपने आप से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माया का सबसे पहला काम यही है, तुम्हें तुम्हारी पहचान से काट देना। तुम ये भूल जाओ कि तुम कौन हो, क्यों आए हो। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक मोह तुम्हारा मार्ग रोकता रहेगा। तुम दूसरों से संबंध बनाते हो, लेकिन खुद से कोई संवाद नहीं करते। तुम्हें ये जानने की फुर्सत नहीं कि तुम्हारी आत्मा किस दर्द से गुजर रही है, क्योंकि तुम व्यस्त हो दुनिया को दिखाने में कि सब कुछ ठीक है। पर सच ये है, हर रात जब तुम अकेले होते हो तो मन भीतर से कहता है, मैं थक गया हूं। ये थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, जिसने हर किसी का बोझ उठाया पर खुद के लिए एक क्षण भी नहीं जिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दूसरों को देने में लगे रहे पर खुद को कभी नहीं दिया। तुमने हर रिश्ते को संभाला पर अपने भीतर के बच्चे को भूल गए। अब समय है खुद को समझने, अपनाने और मेरे साथ जुड़ने का। माया बहुत चतुर है, वो तुम्हें हमेशा बाहर दौड़ाती है। वो क्या सोचेंगे, मुझे ये साबित करना है, मुझे उससे बेहतर बनना है। ये सब भ्रम है जो आत्मा को थका देते हैं। तुम दौड़ते हो सफलता के पीछे, रिश्तों के पीछे, नाम के पीछे, लेकिन अंत में
एक खालीपन ही हाथ आता है और तब तुम पूछते हो, क्या मैंने जो चाहा वही सच्चा था? श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज पाने के बाद भी तुम्हें बेचैन करे वो माया है, और जो चीज तुम्हारे भीतर शांति भर दे, चाहे वो बाहर से दिखे ना दिखे, वो मैं हूं। मुझे पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, बस रुकने की हिम्मत चाहिए। मनुष्य जब ये समझ जाता है कि उसे सब कुछ नहीं चाहिए बल्कि केवल शांति चाहिए, तब वो पहली बार ध्यान की ओर बढ़ता है। तब वो पूछता है, क्या मैं वो नहीं जो सोचता हूं? क्या मैं वो नहीं जो लोग मुझे कहते हैं? क्या मैं वो हूं जो इस क्षण मौन में बैठा है? यही प्रश्नों से माया की भीड़ से बाहर निकालते हैं। ये पहला कदम होता है आत्म साक्षात्कार की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन में उतरते हो तब मेरी आवाज गूंजती है। जब तुम थककर बैठ जाते हो तब मैं तुम्हारे पास आता हूं। मुझे पाने के लिए तुम्हें भीड़ नहीं, एकांत चाहिए, मोह नहीं, मौन चाहिए। हम जीवन में कई चीजों से जुड़ते हैं, लोगों से, जगहों से, यादों से, और हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास है वही हमेशा रहेगा। लेकिन समय जब करवट लेता है तो वही लोग, वही रिश्ते धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और हम चौंक जाते हैं, ये कैसे हो गया? पर क्या तुमने कभी सोचा, जो चीज स्थायी नहीं है, क्या वो वास्तव में तुम्हारी थी? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे दूर हुआ वो तुम्हारे पथ में बाधा बन रहा था। मैं वही हटाता हूं जिससे तुम्हारा मन जुड़कर मुझसे दूर हो गया था। छूटना दुखद लग सकता है, पर वो मुक्ति की शुरुआत है। जब हम किसी को खोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपना एक हिस्सा खो दिया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वो हिस्सा शायद कभी हमारा था ही नहीं। हमने केवल उसे अपना मान लिया था। हमने स्वयं को उस व्यक्ति में बांध लिया था। पर आत्मा का स्वभाव स्वतंत्र होता है, वो किसी से बंध कर नहीं जीती। और जब कोई जाता है तो आत्मा को मौका मिलता है फिर से अपने भीतर लौटने का। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार बाहर अपनापन ढूंढते हो, मैं बार बार तुम्हें भीतर खींचता हूं, क्योंकि सच्चा अपनापन कोई व्यक्ति नहीं देता, वो मैं देता हूं। अपने मौन स्पर्श से तुम सोचते हो, अगर वो चला गया तो अब मैं कैसे जीऊंगा? लेकिन क्या तुम ये भूल जाते हो कि तुमने उससे पहले भी जीवन जिया था? तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो किसी सहारे पर निर्भर नहीं। लेकिन जब तक तुम मोह में हो तब तक तुम उसे देख नहीं सकते, और इसलिए कभी कभी ईश्वर वियोग का प्रयोग करता है ताकि तुम अपनी ही शक्ति को पहचान सको। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हर छूट मेरे निर्णय से होती है, हर जुड़ाव मेरे संकेत से। तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जीवन नियंत्रण से बाहर है। हम चाहते कुछ है, मिलता कुछ और है। हम संजोते हैं किसी को और वो अचानक हमारे जीवन से चला जाता है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, शायद उसका जाना ही जरूरी था, क्योंकि अगर वो रहता तो हम अपने भीतर नहीं झांकते और शायद श्री कृष्ण से इतनी गहराई से जुड़े ही नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन से वो सब हटाता हूं जो तुम्हें मेरी ओर आने से रोकता है। ये हटाना दंड नहीं, दया है। जब तुम मोह से मुक्त हो जाते हो तभी मेरी भक्ति का असली स्वाद आता है। जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, जब हमारी हिम्मत जवाब दे देती है, जब कोई पास नहीं होता, तब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है। लेकिन वही क्षण आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा बोध का द्वार होता है, क्योंकि जब बाहर कुछ भी शेष नहीं रहता तभी भीतर की तलाश शुरू होती है। और वही तलाश
हमें श्री कृष्ण तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मान लेते हो तब तुम मेरी योजना से जुड़ते हो। तुम्हारी हार मेरे साथ की शुरुआत है, और जब मैं साथ होता हूं तो फिर कोई कमी नहीं रहती। हमने दूसरों से बहुत उम्मीदें लगाई। हमने सोचा वो समझेंगे, वो साथ देंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, पर एक एक करके सब गए। हर रिश्ते ने कभी न कभी तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और ये अकेलापन तुम्हें भीतर ले गया। शायद पहली बार तुमने अपने आंसुओं की भाषा को सुना, शायद पहली बार तुमने मौन को अपनाया, और वहीं तुम्हें एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मौन में मिलता हूं। जहां शब्द थक जाते हैं वहां से मेरी उपस्थिति शुरू होती है। तुम्हें मेरे लिए कोई मंत्र नहीं चाहिए, बस एक सच्चा भाव चाहिए। मैं तुम्हारे टूटे हृदय में सबसे पास होता हूं। संसार का प्रेम अक्सर शर्तों पर आधारित होता है। अगर तुम ऐसे रहो तो मैं साथ हूं, अगर तुम बदलो तो मैं दूर हो जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम न शर्तों से बंधा होता है, न समय से। वो तब भी साथ होते हैं जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध होता है। तुम्हारे आंसुओं की भाषा ईश्वर सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि उनका प्रेम तुम्हारी आत्मा के साथ बंधा होता है, कर्म या रूप के साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुमसे इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि तुम अच्छे हो या बुरे। मैं तुमसे इसलिए जुड़ा क्योंकि तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। तुम्हारा दुख मेरा होता है, तुम्हारी पुकार मेरी होती है। तुम जब भूल जाते हो तब भी मैं तुम्हें याद करता हूं। ये संसार तुम्हें सफलता से तोलता है, तुम्हारे कपड़े, बोल, व्यवहार से पहचानता है, पर ईश्वर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से पहचानता है। तुम रोते हुए हो, टूटे हुए हो, थके हुए हो, फिर भी श्री कृष्ण तुम्हें अपना कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। जो प्रेम सांसारिक है वो तुम्हारी कमियों पर टिक नहीं पाता, लेकिन जो प्रेम दिव्य है वो तुम्हारी हर कमी को साक्षी भाव से स्वीकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें खुद पर शक हो सकता है, पर मुझे तुम पर कभी नहीं रहा। तुम्हारे भीतर जो ज्योति है वो मेरी दी हुई है। तुम थको, गिरो, टूटो, पर मैं तुम्हें फिर से उठाने के लिए हर बार आऊंगा। कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि जो हो रहा है वो हमारे लिए क्यों हो रहा है। कोई रिश्ता अचानक टूट जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, कोई प्रियजन बिछड़ जाता है। हम सोचते हैं, क्या ये अन्याय है? लेकिन वास्तव में ये एक योजना है ईश्वर की, क्योंकि जब हम अपने बनाए हुए सपनों, संबंधों और अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं, तब ईश्वर उन्हें धीरे धीरे हटाने लगते हैं ताकि हम उनसे जुड़ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन से वो सब दूर करता हूं जिससे तुम मुझसे दूर हो जाते हो। जो चीज तुम्हारी आत्मा को बांधती है, वो चाहे कितनी भी प्रिय क्यों न हो, उसे मैं एक दिन तुमसे अलग कर देता हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य तुम्हें मुक्त करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चला गया वही हमारा सहारा था, पर सत्य ये है, जो चला गया वो तुम्हारे सहारे पर ही टिका था। और जब तुम अंदर से गिरते हो तब ईश्वर तुम्हें उठाते नहीं, बल्कि तुम्हें खुद से उठना सिखाते हैं। यही आत्मनिर्भरता, यही आत्मा की शक्ति श्री कृष्ण की कृपा का पहला अनुभव है। क्योंकि जब तुम भीतर से खड़े होते हो तब तुम केवल जीवन नहीं, आत्मा की शक्ति को जीते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खोलता हूं। पर तुम उसे तभी देख पाते हो जब तुम्हारी दृष्टि माया से हटकर मेरी ओर मुड़ती है।
तुम्हारी सबसे बड़ी विफलता भी एक वरदान बन सकती है अगर तुम उसे सही नजर से देखो। जिस नौकरी से निकाले गए वो तुम्हें आत्मनिर्भरता सिखाने का कारण बनी। जिस व्यक्ति ने छोड़ा उसने तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सिखाया। जिस स्थिति ने रुलाया उसने तुम्हें मेरी गोद तक पहुंचाया। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव एक चेतावनी है, एक शिक्षा है, एक अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पीड़ा मेरे माध्यम से तुम्हारी आत्मा को गढ़ रही है। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। हर आघात मेरी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तुम्हें मुझ तक लाना है। जब तुम किसी मोड़ पर खड़े होकर सोचते हो, अब क्या, अब किसके पास जाऊं, कौन समझेगा मुझे, तो तुम्हारे भीतर एक मौन उत्तर गूंजता है, अब श्री कृष्ण के पास जाओ। अब वो समय है जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती है और केवल एक ही आवाज सुनाई देती है, ईश्वर की। ये आवाज न कानों से आती है, न शब्दों से, ये आती है अनुभव से, मौन से, भीतर की पुकार से। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे पास पहले भी था, तुम्हारे पीछे भी चला, तुम्हारे साथ भी खड़ा रहा, पर तुमने मुझसे मुंह मोड़ रखा था। अब जब तुमने सब कुछ खो दिया, अब मैं प्रकट हो गया हूं, ताकि तुम जान सको मैं ही एकमात्र अपना हूं। हम जब किसी अपने से बातें करते हैं तो हमें लगता है कि हमें समझा जा रहा है। जब कोई हमारे आंसू पोंछता है हमें लगता है कि वो हमारा है। लेकिन क्या सच में कोई तुम्हें पूरी तरह से समझ सकता है? क्या कोई देख सकता है तुम्हारे भीतर की हर परत, हर टूटी स्मृति, हर अधूरी चाह? शायद नहीं, क्योंकि इंसान केवल बोलने पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन ईश्वर मौन पर भी उत्तर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना भी कहो दूसरे केवल उतना ही समझते हैं जितना वे चाहते हैं, पर मैं तुम्हारी वो पीड़ा भी जानता हूं जो तुमने कभी व्यक्त नहीं की। तुम्हारी हर आ मेरे तक पहुंचती है, बिना आवाज, बिना शब्द। तुमने दूसरों से जुड़ने के लिए अपने आप से दूरी बना ली। तुमने ये साबित करने में जीवन बिता दिया कि तुम योग्य हो, सुंदर हो, सक्षम हो। पर सबसे बड़ा अपनापन ये है जब तुम अपने आप को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसे हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी तुलना के। यही आत्म स्वीकृति ईश्वर से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं आता जहां दिखावा होता है, मैं वहां प्रकट होता हूं जहां सच्चाई निवास करती है। तुम स्वयं को जितना स्वीकार करोगे उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। हर बार जब तुम दूसरों से संबंध बनाने की कोशिश करते हो तो तुम कुछ खोते हो, कभी अपनी शांति, कभी अपनी सच्चाई, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक खामोश टूटन जन्म लेती है। ये टूटन कोई नहीं देखता, क्योंकि बाहर सब कुछ सामान्य लगता है, पर भीतर तुम हर दिन खुद से थोड़ा और दूर होते जाते हो। और यही वो क्षण होता है जहां श्री कृष्ण आकर कहते हैं, अब बस, अब लौट आओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने सबको अपनाया सिवाय खुद के। अब समय है कि तुम अपने भीतर के मौन से संवाद करो, क्योंकि वही मौन मेरा निवास स्थान है। वही मौन तुम्हारा सच्चा साथी है। संसार की भाषा बदलती रहती है, कभी सराहना, कभी आलोचना, कभी अपनापन, कभी तिरस्कार, पर आत्मा की भाषा एक होती है, शांति। जो कुछ भी तुम्हारी शांति को छीन ले वो अपनापन नहीं, एक भ्रम है जो तुम्हारे भीतर स्थिरता लाए, जो तुम्हें खुद से जोड़ दे। वही सच्चा संबंध है, और ऐसा संबंध केवल तुम्हारे और ईश्वर के बीच होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि दुनिया का अपनापन अस्थाई है और मेरा साथ शाश्वत, उसी दिन तुम्हारी आत्मा वास्तव में आजाद हो जाएगी।
वो दिन तुम्हारे पुनर्जन्म का दिन होगा, माया से मुक्त होकर मुझसे एक होने का दिन। जब हम जीवन के संघर्षों से थक जाते हैं तो हमारा मन एक शांत कोने की तलाश करता है, एक ऐसा कोना जहां कोई सवाल न हो, कोई अपेक्षा न हो, सिर्फ शांति हो। लेकिन ये शांति इस संसार की किसी भीड़ में नहीं होती, न रिश्तों में, न उपलब्धियों में, न धन, यश या पद में। वो शांति केवल श्री कृष्ण की याद में है, केवल उनकी उपस्थिति में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरी स्मृति में आओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम मेरी ओर देखो, तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तुम मुझसे जुड़ो, तुम्हारा अकेलापन मिट जाएगा। दुनिया की हर चीज तुमसे कुछ चाहती है। लोग तुम्हें अपनाने से पहले तुमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, पर श्री कृष्ण तुमसे कुछ भी नहीं मांगते। ना तुमसे परिपूर्ण होने की अपेक्षा, ना धार्मिक दिखने की जरूरत, ना किसी विशेष कर्मकांड की शर्त। वो बस चाहते हैं कि तुम उन्हें पुकारो, जैसे एक बच्चा मां को पुकारता है, सीधे, सच्चे और खुले दिल से। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पुकार मेरे लिए किसी मंत्र से बढ़कर है। तुम्हारे आंसू मेरे लिए किसी पूजा से अधिक पवित्र है। मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भाव सुनता हूं। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है तो दिल टूटता है, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि उसी क्षण कोई और अपना तुम्हारे पास आ गया था। वो तुम्हारा मन नहीं पढ़ता, वो तुम्हारी आत्मा को समझता है। वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण है, जो हर टूटन में, हर अकेलेपन में, हर रात की नीरवता में तुम्हारे सिरहाने बैठ जाते हैं। अब आत्मा को किसी से कोई शिकायत नहीं। वो जान चुकी है, हर अनुभव श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा था। हर वो जो गया माया था, हर वो जो बचा कृष्ण है। अब वो सिर झुकाकर कहती है, प्रभु सब मोह माया है, यहां कोई अपना नहीं, केवल आप ही मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तेरा आंसू भी मेरा है, तेरा मौन भी मेरा है। अब तू खुद को मुझ में खो दे, क्योंकि तुझसे अधिक कोई मुझे प्रेम नहीं करता। अब तू मेरी हो चुका है और मैं तेरा सदा के लिए। आउट्रो। प्रिय आत्मा, अगर तुमने भी ये सब महसूस किया है तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। हर उस आत्मा के साथ श्री कृष्ण है जो टूटी है, रोई है और फिर भक्ति के आंसुओं में नहाई है। अब समय है कि हम सब मोह को त्याग कर केवल एक नाम का स्मरण करें, कृष्ण। यदि इस कथा ने तुम्हारे अंतर्मन को छू लिया हो तो इसे औरों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद कोई और भी है जो मोह में डूबा हुआ है, जिसे ये वाणी श्री कृष्ण तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए, श्री कृष्ण की ये मधुर वाणी तुम्हें वापस थाम सके। जय श्री कृष्ण।